जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजधानी कोचिंग सेंटर पे। और आज आपके लिए सबसे शानदार बेहतरीन चीज लेकर के आए हैं, जो है बिहार सिविल कोड प्यून के लिए मैथ का सबसे बेहतरीन रोल। आप मैथ पढ़ करके इतना दिन से परेशान थे, हैरान थे, लेकिन आज वो वक्त आ गया है कि आप अपने मैथ के दम पर एक बेहतरीन नौकरी पा सकते हैं। तो बिहार सिविल कोड, जिसका एग्जाम तिथि जनवरी 2026 में है, बहुत कम मेहनत और बहुत कम समय में आप बेहतरीन नौकरी पा सकते हैं। देखिए, हम आपको पहले एक बात बता दें कि किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको उसका अप्रोच, उसका सिलेबस, उसका आपको क्वालिटी कंटेंट पकड़ना होगा, तब जाकर के आप एग्जाम में बेहतरीन कर सकते हैं। जो हमारा मैथ का संपूर्ण सिलेबस है, आज आपको हम पूरा अच्छे से विश्लेषण करके बताएंगे कि आपको मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना है। छोटे मोटे शिक्षा के चक्कर में नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको पता है ना कि बिहार सिविल कोड जो है वो सिलेबस में किस तरह से उलटफेर कर देता है। तो हम आपको इस तरीका से बताएंगे ताकि आने वाले जो एग्जाम है बिहार सिविल कोड प्यून का, उसमें आप कहीं से भी मात नहीं खाइएगा, आप 100% मैथ में अंक उठा सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है और किस तरह से जो प्यून का सिलेबस, जो आपका कलर का सिलेबस है, प्यून का सिलेबस है, ठीक है, स्टेनोग्राफर का है, सब आपको कंप्लीट तरीका से बताएंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आपको रिजल्ट लेना है तो ये वीडियो आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है। आइए हम आपको बताते हैं। तो बहुत ही शानदार तरीका से आज देखिए, क्लर्क जो है यूडीसी, इसका सिलेबस ने डिफाइन कर दिया था कि हमको किस किस टॉपिक से पूछना है, और उसी टॉपिक से वो पूछा था। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि प्यून के एग्जाम में किसी टॉपिक की चर्चा ही नहीं किया है, अंडर 10th लेवल पूछा है। तो अंडर 10th लेवल में आपको पता है ना कि कितना बड़ा सिलेबस है, और इस बड़े सिलेबस को कैसे हमें पकड़ना है, कैसे इसका तैयारी करना है। तो पहले देख लीजिए कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हमें तो किसी भी हालत में कवर करना है, जो क्लर्क यूडीसी के एग्जाम में पूछा गया है बिहार सिविल कोड का, मैथमेटिक्स का जो है ना, मैट्रिकुलेशन और स्टैंडर्ड लेवल जो 10 मार्क्स का है। तो सबसे बड़ा बात है कि सिविल कोड जो प्यून का एग्जाम है, उसमें आपको 35 है, 35 क्वेश्चन है, इसमें आपका मात्र 10 है, 10 मार्क्स है। तो आपको खुद ही समझना है कि ये भी अंडर 10th लेवल का है, वो भी अंडर 10th लेवल का है। लेकिन आपको बेहतरीन करने के लिए बेहतरीन तरीका से तैयारी करना होगा। जैसे देख लीजिए कि इसमें बोर्ड मास दिया हुआ है, सिंपल कैलकुलेशन दिया हुआ है, टाइम एंड वर्क दिया है, टाइम एंड डिस्टेंस दिया है, ठीक है। उसके बाद में कैलकुलेशन ऑफ दिया हुआ है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जो छोटा छोटा जो संस्थान वाले हैं ना, बच्चा को एकदम कह दिए कि टेंशन मत लो, यही वाला टॉपिक करके जाना अब तुम्हारा हो जाएगा। जानते हैं, इस टॉपिक करके जाइएगा, गच्चा खा जाइएगा, क्योंकि पता है आपको ना कि ये जो सिलेबस अंडर 10th लेवल का है, बहुत बड़ा सिलेबस है। ऐसा नहीं कि इसको हल्का में लीजिएगा, अगर तरीका से नहीं पढ़िएगा तो रिजल्ट से वंचित रह जाइएगा। अब आपको थोड़ा सा आगे हम बता देते हैं आपका क्या, स्टेनोग्राफर का। देखिए, स्टेनोग्राफर में भी आपका 10 मार्क्स था, लेकिन इसमें कुछ नहीं किया था, सिर्फ बोर्ड मास और सिंपल कैलकुलेशन से सवाल पूछा गया था, जो सिलेबस में मेंशन किया हुआ है। लेकिन आगे आते हैं हम कहां पे, तो आपका जो आपका दिया हुआ है डिपोजिशन राइटर का, डिपोजिशन राइटर में आपको 10 मार्क्स का था, वही सिलेबस था जो यूडीसी क्लर्क का था, सेम सिलेबस उठा करके यहां पे रख दिया है, ठीक है ना। यानी सिंपल कैलकुलेशन, बोर्ड मास, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, कैलकुलेशंस ऑफ सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो यूडीसी का जो सिलेबस था, जो डिपोजिशन राइटर का सिलेबस था, जो स्टेनोग्राफर का सिलेबस था, उसमें पूरा का पूरा टॉपिक दिया हुआ है। लेकिन प्यून वाला में टॉपिक तो नहीं दिया हुआ है। तो जो टॉपिक उसमें मैथमेटिक्स के लिए मेंशन किया गया है, वो टॉपिक तो आपको किसी भी हालत में कंप्लीट करना है, वो कर लीजिएगा। तो इतना तो रहेगा कि बेस आपका मजबूत रहेगा। लेकिन अब आते हैं, जो सिलेबस मैंने तैयार किया है, आपके रिजल्ट को किसी भी तरह से वो जाने नहीं देगा। उसके लिए आइए आपको हम बताते हैं, जो आपका दिया हुआ है प्यून का सिलेबस। तो प्यून का पहले जो सिलेबस है, इसमें हिंदी है कितना, 35 मार्क्स का, इंग्लिश है 15 मार्क्स का, और मैथमेटिक्स है 35 मार्क्स का। और पता है, हिंदी सब विद्यार्थी रट लेता है, इंग्लिश तो 15 नंबर का है, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए तो कोई ज्यादा वेटेज है नहीं। रहा बात हिंदी और मैथमेटिक्स का, तो हिंदी सबको बुझा जाता है, बढ़िया से समझ जाते हैं और रट भी जाते हैं। फंसा देता है उनको मैथ्स। तो इस बार मैथ से फंसना नहीं है, मैथ्स को ही फंसा देना है। खूब बढ़िया तरीका से सारे टॉपिक को कंप्लीट कराएंगे आपको, एकदम बेसिक से हाई लेवल तक का, जो एग्जाम ओरिएंटेड होगा। ऐसा नहीं कि आपको आलतू फालतू पढ़ा दिए। जैसे मान लीजिए कि रेशियो है, तो रेशियो 1-2 दिन का क्लास नहीं है, कम से कम 10 से 15 दिन लगता है। लेकिन 10 से 15 दिन पढ़ाएंगे
तो आपका एग्जाम में खत्म हो जाएगा। और 10 से 15 दिन पढ़ने का सिविल कोर्ट में जरूरी नहीं है। आपको प्यून का एग्जाम ले रहा है तो अंडर 10th लेवल का स्टैंडर्ड का है, तो हम आपको वो क्वालिटी कंटेंट देंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट साबित होगा। जैसे आइए हम सिलेबस आपको पूरा बारीकी से दिखाते हैं, ठीक है ना। देख लीजिए सिलेबस खूब बढ़िया से। जो नंबर सिस्टम है इसमें आपको यूनिट डिजिट ज्यादा गुस्सा आएगा ना तो 10 डिजिट पूछेगा, रिमाइंडर से पूछेगा, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, एलसीएम, एचसीएफ, सर्च एंड इंडिसेस, फ्रैक्शन, सिंपलीफिकेशन, लीनियर इक्वेशन। उसके बाद जो रेस्ट टॉपिक है टेस्ट और डिविजिबिलिटी, बाइनरी न्यूमरेशन, सिस्टम डिवाइजर, नंबर ऑफ जीरोज, और ज्यादा थोड़ा सा गुस्सा गया ना तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पूछ सकता है, ठीक है। ये नंबर सिस्टम का सिलेबस है। आगे हम आपको लेके चलते हैं कहां पे, तो अरिथमेटिक में। अरिथमेटिक में जो है ना ये जितना भी सिलेबस आप देख रहे हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बात बता देते हैं, परसेंटेज के बगैर आप परसेंटेज जो टॉपिक देख रहे हैं ये कॉमन टॉपिक था। आप देख रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वो क्या है आपका कॉमन टॉपिक है जो सब में आपसे पूछा गया है, चाहे वो सिविल कोर्ट कलर का एग्जाम हो, चाहे स्टेनोग्राफर का एग्जाम हो, चाहे डिपोजिशन राइटर का एग्जाम हो। लेकिन जब हम लोग प्यून का तैयारी करेंगे तो उन सारे टॉपिक को तो कवर करेंगे, लेकिन हम लोग अंडर 10th सिलेबस के अकॉर्डिंग भी पूरा तैयारी करेंगे, तब जाकर के आपका बेहतरीन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप बेहतर एग्जाम में कर पाइएगा। ठीक है, आपको पता है ना कि यहाँ जो भी पढ़ाई होता है वो इस तरीके से पढ़ाई होता है जिससे आपका रिजल्ट बने, ठीक है ना। और रिजल्ट ओरिएंटेड काम करिएगा तो आप मात्र 2 से 2.5 महीना के बेहतर तैयारी में आप एक अच्छा नौकरी पा सकते हैं। तो इस मौका को मत जाने दीजिए, क्योंकि सिर्फ एक सब्जेक्ट आपको रिजल्ट तक पहुंचा सकता है। एक आध दो नंबर इधर उधर छूट जाने से आपका रिजल्ट गड़बड़ाएगा, तो वो नंबर जानते कहां से छूट सकता है, सिर्फ मैथ से। क्योंकि हिंदी सबको आता है, इंग्लिश 15 नंबर का है तो बहुत ज्यादा वेटेज तो है नहीं, जितना का जितना वेटेज है सबका सब किसका है, मैथमेटिक्स का है। तो आप एकदम बारीकी से ध्यान दीजिए और सिलेबस पे फोकस करिए, ठीक है। और मैंने आप लोगों के लिए जो सिलेबस तैयार किया है, जो एक्सपेक्टेड सिलेबस है, जो नंबर सिस्टम का था, अरिथमेटिक का है। अरिथमेटिक में आपको परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये जो 2 कॉमन टॉपिक है एकदम आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। बाकी सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे। जैसे मान लीजिए कि परसेंटेज 10 से 15 दिन लगता है, लेकिन 10 से 15 दिन नहीं पढ़ाएंगे, 2 से 3 दिन में वो चीज पढ़ा देंगे जो आपके एग्जाम में आता है और एग्जाम में आएगा भी, और आप बेहतर करके भी आइएगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको 10-15 दिन नहीं पढ़ाएंगे, 2 से 3 दिन में पढ़ा देंगे आपको, और इतना अच्छा तरीका से पढ़ा देंगे कि आपसे एग्जाम में सवाल नहीं छूटेगा। तो हम सारे टॉपिक को टच करेंगे, ठीक है, लेकिन उतना लेवल तक टच करेंगे जितना लेवल तक आपके प्यून एग्जाम को कवर कर ले, ठीक है ना। तो हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम आपको इस तरीका से सजा करके पढ़ाएंगे कि एग्जाम में आप बेहतर कर पाएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं तो एक सेक्शन और मेरे पास बच रहा है, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, वर्क एंड वेजेस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम और ट्रेन का। इसमें से जो टाइम एंड वर्क है ना थोड़ा डीप आपको पढ़ना पड़ेगा। टाइम एंड डिस्टेंस को थोड़ा ज्यादा डीप नहीं जा सकते हैं, बस हल्का सा पढ़ेंगे, लेकिन याद रखिएगा कि जैसे बोट एंड स्ट्रीम का सवाल अभी मेंशन टॉपिक नहीं किया है तो कुछ पूछ सकता है। अंडर 10th लेवल का जितना भी टॉपिक हो सकता है उसमें से वो कुछ भी पूछ सकता है। तो आप इस बात पे गौर करिएगा कि सिलेबस कहीं से छूटे नहीं तो आप रिजल्ट से बाहर हो जाइएगा, ठीक है ना। तो आइए अब अगला जो है एडवांस मैथ का जो सेक्शन है उसमें अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, हाइट एंड डिस्टेंस है, ज्योमेट्री है और मेंसुरेशन है। मेंसुरेशन तो आपको डीप पढ़ना पड़ेगा क्योंकि फार्मूला बेस्ड सवाल रहता है, और अंडर 10th लेवल में 9th में और 10th में दोनों में आपको ज्योमेट्री मेंसुरेशन का गजब रोल मिलेगा। तो अंडर 10th बोला है तो आपको ये ज्योमेट्री और मेंसुरेशन ये दोनों टॉपिक कंप्लीट करना होगा, साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस, उसके बाद अलजेब्रा। मतलब आप पूरा का पूरा संपूर्ण विश्वास रखिए कि आपका जो 35 नंबर है, आप अगर मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो हम भी आपके साथ तैयार हैं और आपका 35 में 35 लाने का गारंटी देंगे, लेकिन तब जब आप बारीकी से मेहनत करिएगा तब, क्योंकि हम सिलेबस इतना अच्छे से तैयार कर दिए हैं कि कहीं से कुछ छूटने वाला नहीं है। और हिंदी तो बहुत इजी है, वो आप कर सकते हैं, इंग्लिश भी आप कर सकते हैं चूंकि 15 नंबर का है, लेकिन मैथमेटिक्स में हम आपको कराएंगे पूरे बेहतरीन तरीका से सिलेबस कंप्लीट। तो आप भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।